उनमें से एक बहुत अमीर था जबकि दूसरा गरीब था। एक बार वे दोनों इकट्ठा हुए और आपस में बातचीत करने लगे। हाँ, बेशक जिंदगी बहुत कड़वी है, पर फिर भी बेईमानी की तुलना में ईमानदारी की जिंदगी बसर करना कहीं बेहतर है। वाह 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 वाह, क्या बात कही है। अरे अब दुनिया में ईमानदारी नाम की कोई चीज नहीं रही भाई, सिर्फ बेईमानी ही बेईमानी है। ईमानदारी से तुम्हारा कुछ भी भला नहीं होगा, समझे? अरे नहीं भाई, मैं तो यही समझता हूँ कि ईमानदार होना ही बेहतर है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आओ एक शर्त हो जाए। देखो, हमें जो 3 आदमी सबसे पहले मिलेंगे, हम उनसे ये पूछेंगे कि उनकी इस बारे में क्या राय है। अगर वो कहेंगे कि तुम जो कहते हो वो ठीक है, तो मेरे पास जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा हो जाएगा। अगर वो ये कहेंगे कि मैं ठीक कहता हूँ, तो जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब मैं ले लूंगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मंजूर है मुझे, चलो आओ। गरीब भाई राजी हो गया। फिर सड़क पर चल दिए। वे चलते गए और आखिर एक आदमी से उनकी मुलाकात हुई जो उसी रास्ते से लौट रहा था। नमस्ते भले मानस। नमस्ते। सुनो, हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ ठीक है, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे हिसाब से दुनिया में ईमानदारी की जिंदगी बिताना बेहतर है या बेईमानी की? अरे भले लोगो, आज की दुनिया में ईमानदारी यही कहा। अब तुम मुझे ही ले लो। मैंने हर दिन बहुत बहुत देर तक और कड़ी मेहनत से काम किया, मगर कमाया लगभग कुछ भी नहीं। मेरी जरा सी कमाई का कुछ हिस्सा भी मालिक ने हड़प लिया। यह है ईमानदारी का नतीजा। ईमानदारी से बेईमानी कहीं गुना अच्छी है। देखा तुमने? क्या कहा था मैंने तुमसे भाई, मेरी बात सही है और तुम्हारी बात गलत। चलो आओ आओ, अभी और चलते हैं आगे, आ जाओ। गरीब भाई को बड़ा दुख हुआ, मगर करता तो क्या, वे आगे चल दिए। वे चलते गए और आखिर उन्हें एक व्यापारी मिला। नमस्ते हुजूर। नमस्ते। दरअसल हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। अच्छा, क्या पूछना है? पूछो। आप मुझे ये बताइए कि दुनिया में ईमानदारी की जिंदगी बिताना बेहतर है या बेईमानी की? अरे वाह रे भले लोग, ईमानदारी की जिंदगी में क्या रखा है। अब तुम मुझे ही ले लो। अगर मुझे कोई माल बेचना हो तो 100 बार झूठ बोलने की जरूरत पड़ती है, छल कपट करना पड़ता है। ऐसा ना करने का मतलब होगा कुछ भी ना बेच पाना। इतना कहकर वो अपने रास्ते चल दिया। दूसरी बार भी मेरी बात सही निकली। चलो आओ आओ, एक और हो जाए, आखिरी वाला। गरीब भाई का दिल और भी बैठ गया, मगर वो करता भी तो क्या, और वे आगे चल दिए। वे चलते गए और आखिर एक जमींदार से उनकी मुलाकात हुई। नमस्ते श्रीमान जी। नमस्ते। दरअसल हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। अच्छा, क्या बात है, पूछो। आपकी राय में दुनिया में ईमानदारी की जिंदगी बिताना बेहतर है या बेईमानी की? अरे वाह रे भले मानसों, आज के दुनिया में ईमानदारी है ही कहाँ। अगर मैं ईमानदारी की जिंदगी बिताता तो मेरी ये ठाट बाट होती क्या, ईमानदारी। अपनी बात पूरी किए बिना ही जमींदार ने अपना घोड़ा आगे बढ़ा दिया। हाँ तो मेरे भाई, अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। चलो अब घर चलते हैं। जो कुछ भी तुम्हारे पास है अब वो तुम मेरे हवाले कर दो। चलो। गरीब भाई अपने घर की ओर चला जा रहा था। मन ही मन बहुत दुखी होता हुआ। उसकी जो थोड़ी सी जमा पूंजी थी वो अमीर भाई ने ले ली और केवल झोपड़ी उसके पास रहने दी। अच्छा ठीक है, तुम फिलहाल यहाँ रह सकते हो, अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मगर जल्द ही तुम्हें अपने रहने के लिए कोई दूसरी जगह तलाश करनी होगी, समझे? गरीब भाई अपने परिवार के साथ उसी झोपड़ी में रहने लगा।
उनके पास खाने के लिए रोटी का एक टुकड़ा तक नहीं था। वो कहीं जाकर कुछ काम भी नहीं कर सकता था क्योंकि उस साल फसल ही नहीं हुई थी। गरीब भाई ने अपने आप को वश में किया, मगर बच्चे भूख से रोने चिल्लाने लगे। तब गरीब भाई ने एक बोरी ली और आटा मांगने के लिए अपने भाई के पास गया। भाई, दया करके मुझे कुछ आटा या अनाज दे दो। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और बच्चों का भूख के मारे बुरा हाल है। देखो, मैं तुम्हें आटा तो दे सकता हूं, पर इसके लिए तुम्हें अपनी एक आंख निकलवानी होगी। गरीब भाई ने कुछ देर सोच विचार किया, मगर इसके सिवा चारा ही क्या था। ठीक है, मुझे मंजूर है, निकाल लो मेरी आंख। भगवान तुम्हारा भला करे। भगवान के लिए मुझे कुछ आटा अवश्य दे दो। अब अमीर भाई ने गरीब भाई की एक आंख निकाल ली और उसे सड़ा हुआ कुछ आटा दे दिया। गरीब भाई आटा लेकर घर लौटा। उसकी पत्नी के जैसे ही अपने पति पर नजर पड़ी, वैसे ही वो कलेजा थाम कर रह गई। ये तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी एक आंख कहाँ गई? भाई ने निकाल ली। गरीब भाई ने अपनी पत्नी को सारा किस्सा कह सुनाया। फिर रोए धोए चीखे चिल्लाए, मगर फिर उसी आटे से पेट की आग बुझाने लगे। एक सप्ताह और शायद इससे कुछ अधिक समय बीता और वो आटा खत्म हो गया। गरीब भाई ने फिर से बोरी उठाई और अपने भाई के पास पहुंचा। मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, मुझे कुछ आटा और दे दो। जो आटा तुमने कुछ दिन पहले दिया था वो तो खत्म हो गया। अगर दूसरी आंख निकाल कर दोगे तो आटा दे दूंगा। बोलो। मेरे भाई, दोनों आंखें गवाकर मैं इस दुनिया में कैसे रहूंगा? मेरी एक आंख तो तुम पहले ही निकाल चुके हो। जरा रहम करो, कृपा करके अंधा किए बिना ही मुझे कुछ आटा दे दो। ना 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 ना, मैं मुफ्त में आटा तो नहीं दूंगा। अगर तुम्हें और आटा चाहिए तो एक आंख और निकाल लेने दो, तभी मैं तुम्हें आटा दूंगा। बोलो। गरीब भाई करता भी तो क्या करता। हाँ ठीक है भाई, निकाल लो। भगवान तुम्हारा भला करे। अब अमीर भाई ने गरीब भाई की दूसरी आंख भी निकाल ली और उसकी बोरी आटे से भी भर दी। गरीब भाई बोरी उठाकर घर की ओर चल दिया। फिर जगह जगह ठोकर खाता, रास्ता टटोलता और एक के बाद एक बार से टकराता। बड़ा मुश्किल से आटा लिए हुए घर पहुंचा। उसकी पत्नी ने उसे देखा तो सिर पीट कर रह गई। अरे बदकिस्मत आदमी, आंखों के बिना तुम इस दुनिया में कैसे रहोगे? शायद हमें किसी और जगह से कुछ आटा मिल जाता। मगर अब बेचारी पत्नी ऐसे जोर जोर से रोई कि उसके मुंह से एक शब्द भी ना फूट सका। रो मत पत्नी, दुनिया में मैं अकेला ही अंधा नहीं हूँ। मुझ जैसे और भी लोग हैं, वो भी आंखों के बिना काम चला लेते हैं ना, तो हम भी चला लेंगे। मगर एक बोरी आटा तो परिवार के लिए बहुत नहीं होता। वो जल्दी खत्म हो गया। मैं अब अपने भाई के पास नहीं जाऊंगा। मुझे गांव के बाहर सड़क के किनारे वाले चिनार के पेड़ के नीचे दिन भर के लिए पहुंचा दो। शाम को आकर तुम मुझे घर ले आना। उस रास्ते से बहुत से व्यापारी और घुड़सवार गुजरते हैं। कोई ना कोई मुझे जरूर रोटी का एक आधा टुकड़ा तो दे ही देगा। आंधे की पत्नी उसे वहां ले गई जहां उसने कहा था। वो उसे चिनार के पेड़ के नीचे बिठाकर घर वापस आ गई। अंधा वही बैठा रहा। किसी राहगीर ने उसे 1 पैसा दिया तो किसी ने 2। शाम होने को थी, मगर उसकी पत्नी को आने में देर हो गई। आंधा थक गया था, इसीलिए वो अकेले ही घर की ओर चल दिया। वो गलत दिशा में मुड़ गया और घर पहुंचने के बजाय तथा ये जाने बिना ही कि किधर जा रहा है, आगे ही आगे चलता गया। अचानक उसे अपने सभी ओर वृक्षों की सरसर की आवाज सुनाई दी। आंधे को यह समझने में देर न लगी कि वो किसी जंगल में पहुंच गया है और उसे यही रात बितानी होगी। मगर इस डर से कि कहीं किसी जंगली जानवर उसे देख ना ले,
और वो जैसे तैसे एक झाड़ी के पीछे छुप गया। आधी रात हुई तो अचानक उसी जगह एक वृक्ष के नीचे भूत प्रेत उड़ते हुए आए। उनके सरदार ने पूछना शुरू किया कि वे क्या कुछ करते रहे हैं। मैंने 2 बोरी आटे के लिए एक भाई को अंधा करवा दिया। हाँ, तुमने अच्छा किया, मगर बहुत अच्छा नहीं। पर सरदार, वो कैसे? अरे बुद्धू, वो ऐसे कि जब ये अंधा इस वृक्ष के नीचे पड़ी हुई ओस की बूंदों को अपने आंखों पर मलेगा, वैसे ही उसकी आंखों की रोशनी लौट आएगी। मगर ये तो ना किसी ने सुना है और ना कोई जानता है, इसीलिए वो अंधा ही रहेगा। अब तुम बताओ, तुमने क्या काम किया? मैंने एक गांव का सारा पानी सुखा दिया है सरदार। वहां पानी की एक बूंद तक नहीं रही, इसीलिए वहां के लोगों को 40 कोस दूर से पानी लाना पड़ता है और बहुत से लोग रास्ते में ही ढेर हो जाते हैं। तुमने तो ये अच्छा काम किया, मगर बहुत अच्छा नहीं। पर वो कैसे सरदार? वो ऐसे कि उस गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा पेड़ है। उस पेड़ के नीचे एक पत्थर रखा हुआ है। अगर उस पत्थर को हटा दिया जाए तो वहां से सभी की जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त पानी मिल सकता है। लेकिन ना तो किसी ने यह सुना है और ना ही कोई जानता है, इसीलिए पानी पत्थर के नीचे ही छिपा रहेगा। और अब तुम बताओ कि तुमने क्या किया? सरदार, मैंने एक राज्य के राजा के इकलौते बेटे को गूंगा कर दिया। हकीम वैद्यों से भी कुछ ना हुआ। हाँ, तुमने अच्छा किया, मगर बहुत अच्छा नहीं। अब वो कैसे सरदार? वो ऐसे कि अगर उस गांव के पत्थर के नीचे वाले पानी को पिला दिया जाए तो वो ठीक हो जाएगा। मगर ना ये किसी ने सुना है और ना कोई जानता है, इसीलिए वो गूंगा ही रहेगा। झाड़ी के पीछे बैठा हुआ अंधा सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही भूत प्रेत वहां से उड़ चले, वैसे ही वह वृक्ष के नीचे गया और उसने अपने आंखों पर ओस मली। तुरंत ही उसे नजर आने लगा। तब उसने सोचा, अच्छा, अब चलकर लोगों की मदद करता हूँ। उसने सुबह होने का इंतजार किया और सुबह होते ही वहां से चल दिया। वो उस गांव के पास पहुंचा जहां पानी नहीं था। उसने देखा कि एक बुढ़िया एक मटका लेकर जा रही थी। उसने बुढ़िया को नमस्कार किया और कहा, दादी, मुझे जरा पानी पिला दो। अरे बेटा, ये पानी मैं लगभग 40 कोस से ला रही हूँ। आधा तो रास्ते में ही गिर गया। फिर मेरा तो परिवार भी बहुत बड़ा है। पानी के बिना उनका बुरा हाल हो जाएगा। दादी, आपके गांव में मेरे पहुंचते ही सबके लिए काफी पानी हो जाएगा। बुढ़िया ने उसे पानी पिलाया। अब उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। वह जल्दी जल्दी गांव पहुंची और उसने लोगों से इस आदमी की चर्चा की। किसी को विश्वास हुआ और किसी को नहीं। दयालु और भले आदमी, हमें जालिम मौत के पंजे से छुटकारा दिलाओ। ठीक है, अब चिंता की कोई जरूरत नहीं, पर तुम लोग मेरी मदद करो। मुझे अपने गांव के बीच वाले बड़े पेड़ के नीचे ले चलो, जहां एक बड़ा सा पत्थर है। सबने मिलकर उस पेड़ के नीचे गए। सब लोग मिलकर उस पत्थर को हटाया। पत्थर हटते ही उधर से पानी निकलना शुरू हो गया। सब लोग खुश हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमें इतनी बड़ी मुश्किल से बचाई, जिसके लिए हम ना जाने कितने दिनों से परेशान थे। अब आप लोगों को चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी कुछ ही समय में ये पानी तालाब, नदी और नालों को भी भर देगा। फिर उसने अपने पास रखे लोटे में थोड़ा जल भरा और लोगों को उस राज्य का रास्ता पूछकर वहां से चला गया। आखिर वो उस राज्य में पहुंच गया जिसका राजा का बेटा गूंगा हो गया था। मैंने सुना है कि आपके राजा का बेटा सख्त बीमार है। शायद मैं उसका इलाज कर सकता हूँ। अरे,
तुम क्या इलाज करोगे उसका? यहाँ बड़े बड़े हकीमों वैद्यों के किए भी कुछ ना हुआ, तुम भला क्या करोगे? अरे भाई, फिर भी आप लोग एक बार राजा को खबर तो कर दो। वे राजा को खबर नहीं देना चाहते थे, मगर ये व्यक्ति जिद करता गया। आखिर कोई चारा ना देखकर वे मान गए। तुम मेरे बेटे का इलाज कैसे कर सकते हो, बोलो। हाँ महाराज, मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, अगर तुम उसे भला चंगा कर दोगे तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। फिर उसे राजकुमार के कमरे में पहुंचाया गया। उसने वो पानी राजकुमार को पिलाया जो उसने अपने साथ लाया था। पानी पीते ही राजकुमार बोलने लग गया। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुमसे। राजा ने उसे इतना दौलत दी कि उसे घर ले जाने के लिए घोड़ा गाड़ियों की जरूरत पड़ी। इधर घर में पत्नी उसका पति के बारे में ही सोचते सोचते रोए जा रही थी। उन्हें लग रहा था कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। अचानक से जब पति ने आवाज लगाई, वो झोपड़ी से बाहर निकली। तुम्हारी नजर लौट आई। हे भगवान, तुम्हारा भला हो। पर आप बताइए कि यह सब कैसे हुआ? हाँ, जरा ठहरें, पहले धन दौलत अंदर तो ले आए, फिर आराम से सब बात बताते हैं। फिर दोनों धन को घर के अंदर ले आए और अपने पत्नी को सारा बात कह सुनाया। अमीर भाई की दौलत अब इसके मुकाबले में थी ही क्या। अब गरीब भाई बहुत अमीर होकर खूब मजे की जिंदगी बिताने लगे। अमीर भाई को भी इसके बारे में खबर मिली तो भागता हुआ वो अपने गरीब भाई के पास पहुंचा। भाई, ये सब कैसे हुआ? तुम्हारी नजर लौट आई और तुम ऐसे धनी भी हो गए, ये कैसे हुआ? इस भाई ने कुछ भी नहीं छुपाया और सारा किस्सा कह सुनाया। अमीर भाई भी अब और अधिक अमीर होना चाहता था। जैसे ही रात हुई वैसे ही वो भागता हुआ चुपके चुपके उस जंगल में जा पहुंचा और उसी झाड़ी के पीछे छुपकर बैठा रहा। अचानक आधी रात को सभी भूत प्रेत और उनका सरदार उड़ते हुए इसी वृक्ष के नीचे इकट्ठा हुए। ये क्या किस्सा है? ना तो कभी किसी ने इनके बारे में सुना था और ना ही कोई जानता था, और फिर भी अंधा भाई आंखों वाला हो गया, पत्थर के नीचे से पानी बह निकला और राजकुमार भला चंगा हो गया। कहीं किसी ने चोरी चोरी हमारी बातें तो नहीं सुनी? आओ ढूंढे उसे। वे तलाश करने लगे। उस वृक्ष के पास वाली झाड़ी में देखा तो वहाँ अमीर भाई को बैठा पाया। उन्होंने उसे पकड़ा और उसकी बहुत पिटाई की। बेचारा अमीर भाई किसी तरह अपने घर वापस पहुंचा। अब अमीर भाई को काफी पछतावा हुआ कि उसने अपने गरीब भाई के साथ कितना बुरा व्यवहार किया था।